दोस्तों आज पेश है जांबाज देवा और खूनी कंकाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। विज्ञान के युग विज्ञान आज के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अंतरिक्ष में अनजाने रहस्य जिसके बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, आज ठोस हकीकत के रूप लिए हुए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक देवकांत अपनी श्रेष्ठ प्रयोगशाला में कुछ नए प्रयोगों में व्यस्त था। बहुत दिन हो गए सम्राट चुम्बानो से संपर्क साधे हुए, क्यों न आज उनसे बातचीत की जाए। और देवा अनगिनत बटनों से एक साथ हाथ रख दिया। स्क्रीन पर जिम्बाब्वे ग्रह का सम्राट गुलाबो का चेहरा उभर आया। नमस्कार माहिम, कहिए राज कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक देवा, तुम अपने कहो। और कभी हमसे मिलने आया जाया करो यार। बहुत याद कर सितारा भी बहुत याद करती है। अवश्य, ज़रा ज़रा सितारा से बात करा दोगे माहिम? वो तो अपने प्रयोगशाला में सम्राट गुबानों की बात अधूरी रह गई कि स्क्रीन से संक्रप टूट गया। देवा आश्चर्यचकित रह गया। क्या हो? क्या संपर्क कैसे टूट गया? और काफ़ी कोशिश करने के दोबारा संपर्क नहीं जुड़ा तो असफल रहा। लगता है अंतरिक्ष में कोई गड़बड़ हुई है, वरना उत्पन्न तरंग यंत्रों के होते हुए संचार प्रणाली में रुकावट आ गई। नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। देवा अपने सुपर यान में सवार होकर जिम्बाब्वे ग्रह की ओर चल पड़ा। मगर तभी यह क्या, इस सारे अंतरिक्ष में मेरे यान की तरफ आ रहे हैं। इनके इरादे निक नहीं लगते। यह यान मेरी तरफ आ रहे हैं। और इससे पहले देवा कुछ समझ पाता, सभी अंतरिक्ष यानों ने उसके यान पर आक्रमण कर दिया। ओह, यह तो संख्या में बहुत अधिक है। मैं कब तक इनका आक्रमण से बच सकता हूँ? हे भगवान, ये क्या! सभी अंतरिक्ष यानों का आक्रमण रुक गया। उनके अनगिनत कंकाल निकलने लगे। सभी कंकाल देवा पर टूट पड़े। ओह, यह क्या मुसीबत है! अकेला देवा उन अनगिनत कंकालों से जूझ पड़ा और जल्द ही पर देवा पर भारी पड़ने लगे। इसका होश में रहना खतरनाक है। इसे बेहोश करना पड़ेगा। काम होगा। इसे उठाकर अपने यान में डालो और सुप्रीमो के आगे पेश करो। देवा को लेकर सभी कंकाल अपने ग्रह की ओर चल पड़े। उनका स्वामी सुप्रीमो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ, बड़ा आया गुबानों की रक्षा करेगा। हाँ, मेरी खूनी कंकाल के आगे कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। तभी महान सुप्रीमो, हमारे कंकाल आपके अभियान में सफल होकर आ गई। तुम देवा को एक विशाल कक्ष में रखो, मैं अभी आता हूँ। और देवा को एक अजीबोगरीब यंत्र वाले कक्ष में लटका दिया गया। अब हम इसकी सारी शक्ति चूस लेंगे और इसके दिमाग से निकाल कर देखेंगे कि आखिर वो क्या विशेषता है जिससे यह हर काम में बिना घबराए कर जाता है। कंकालो, पहले इसकी तलाशी लो। कंकालों ने देवा की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक कंकाल के हाथ में उसकी चमत्कारी बेल्ट पर लग गया और बेल्ट का एक बटन दब गया। बटन दबते ही दूर अंतरिक्ष में अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त सितारा की तलवार जोर जोर से कंपन हुआ। ओह, यह तो देवा का संकेत है।
और मैं पिछले कई हफ्तों से इस प्रयोगशाला में निकली ही नहीं। पिताजी से मिली मानो ब्रह्मांड में कट गई सी गई थी। सितारा अपनी मानसिक तरह को सामने रखी एक बड़ा स्क्रीन पर प्रस्तुत करने लगी। लगता है देवा किसी मुसीबत में है। जल्दी ही सामने स्क्रीन पर देवा की वास्तविक स्थिति आ गई। ओह, देवा सुप्रीमो के कब्जे में है, मुझे उसे सहायता करनी चाहिए। और सितारा ने एक सेकंड भी देर किए बिना उड़ चली। सुप्रीमो ने सारे ब्रह्मांड पर आतंक फैला रखा है, नए नए आविष्कार करके कारनामे करके ग्रहों को लूट पाट करता रहता है। सितारा सुप्रीमो के ग्रह पर पहुंच गई तो देवा तक भी पहुंचना आसान न होगा। दुर्भाग्य से सितारा उसकी निगाहों से बच में आ गई। खौफनाक रोबो मुख्य द्वार का रक्षक था जिसे बच निकलना असंभव था। अजनबी, हा मेरा हथियार बहुत दिनों से रक्त मांग रहा था, आज इसकी प्यास बुझेगी। रैम्बो ने सितारा पर एक तगड़ा वार किया। बाल बाल बची। इसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। आहा, अब कैसे बचेगी शैतान लड़की। हे हे जैम्बो देव, अपनी तलवार शक्ति बचाए रखना। और सितारा की चमत्कारी तलवार उस पर वार करने के लिए झेल गई। बहुत हो चुका, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पड़ाक। और रैम्बो को समाप्त करने पर सितारा लुकती छुपती देवा को खोजने लगी। अरे, वो रहा देवा। सुप्रीमो संयोग से सुप्रीमो के साथी वहाँ नहीं थे मगर देवा अचेत अवस्था में था। इसके दिमाग में बिजली के झटके दिए गए थे। वे लेजर किरणों से बांध कर डालकर इस पर गहन निंद्रा तोड़नी होगी। और कुछ क्षण पश्चात, ओ मैं कहाँ हूँ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी करो देवा, यहाँ से निकलने चलो। सुप्रीमो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। यह सब बाद में पूछ लेना। यह सब, अरे हाँ, याद आया, तुम यहाँ कैसे आ गई, यह सब बाद में पूछ लेना। किसी तरह यहाँ से निकल भागने की सोचो। यह अपनी बेल्ट संभालो, यहाँ नीचे पड़ी हुई है, मेरे साथ आओ। इधर कोई नहीं है, इधर आओ। यह एक लंबी सुरंग थी और काफ़ी देर भागने के रहने पर दूर प्रकाश दिखाई दिया। लगता है सुरंग समाप्त हो गई, मगर ग्रह की आखिरी छोर पर एक मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। मैं अग्नि, मुझे बचकर कहाँ जाओगे, जलाकर राख कर दूंगी। ओह, यह तो वाकई बहुत भयानक है। तुम्हारी तुम्हारी हमारी क्या दुश्मनी है अग्नि, हमें क्यों जाने दो। हाँ, स्वामी सुप्रीमो का हुक्म है के अनुसार मेरे जीते जी कोई भी इस ग्रह से बाहर नहीं जा सकता। यदि तुम मुझे मार सको तो बेशक बाहर निकल जाना, वरना तुम्हारी राख ही इस ग्रह की मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, तुम यहीं ठहरो सितारा, मैं इसे समाप्त किए हमारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जैम्बो देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, आओ धरती पुरुष, हम देखें तुम्हें कितना बल है। देवा अपनी चमत्कारी बेल्ट का बटन दबाया, मगर अग्नि एकदम से अंतरिक्ष में विलीन हो गई। इस गोला में पानी भरा है, लगता है कि अग्नि बुझा डालेगी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे सामने क्षीण हैं देवा, लो, जलने के लिए तैयार हो जाओ। देवा के सारे शरीर में अग्नि ने जकड़ लिया। इसके सीधे मुकाबले में नहीं जीत पाना मुश्किल नहीं, इसे धोखे से मारना होगा। अग्नि का ध्यान देवा की तरफ की ओर आज सितारा ने पीछे से अपनी तलवार को तेज वार किया। निशाना चूका और मामला खत्म समझो। और सितारा की चाल कामयाब कर गई। धन्यवाद सितारा। अग्नि का सिर कटकर दूर जा गिरा।
चलो जल्दी अब अपने ग्रह की ओर चलो। रास्ते में मैं तो तुम्हारे घर आ रहा था। देवनी ने, अब बताओ तुम इस जंगल में कैसे फंसे? देवा ने सारी बात बताई। क्या तुम वहाँ नहीं थी? जल्दी चलो, न मालूम सम्राट गुलाम्बो के साथ क्या घटना घटी है। और दोनों पूरी रफ्तार से जिम्बाम्बो ग्रह की ओर उड़ चले। जैसे ही उन्होंने अपने ग्रह में कदम रखा तो उसकी आंखें फट गई। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। सब तरफ तरबाई के लक्षण थे। लोग कुचले पड़े थे, कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। ओह, यह कहर बरसा हुआ है। लगता है तुम यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ। आओ सम्राट गुबानो के महल की ओर चलते हैं। सम्राट गुबानो की महल की दुर्दशा हुई पड़ी थी। ओ पिताजी, आप कहाँ हैं? आप सम्राट गुबानो, आप कहाँ हैं? जवाब दीजिए। तभी एक कमरे से कराने की आवाज़ आई। ओह, कोई उधर आओ। तो वहाँ पहुंचकर देवा ने सितारा पर बिजली गिरी। कराने वाला और कोई नहीं, घायल मरणावस्था में खुद सम्राट गुबानो था। पिताजी, सम्राट, यह हालत कैसे हुई आपकी? सम्राट गुलाम्बर ने बड़ी मुश्किल से बोले। सुप्रीमो ने अपनी कंकाल सेना को सारे ग्रह को तहस नहस कर दिया। तुम से बात कर ही रहा था कि हम पर हमला हो गया और हमारे सारे निवासियों को पकड़ कर ले गए और उन्हें मार कर उनके कंकालों को अपना गुलाम बना लेगा। आह, ओह, आप सही तो है ना? फिर तुम्हारा सितारा, तुम दवा का बक्सा लेकर आओ। दवा रहने दो सितारा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। देवा, तुम सितारा का ध्यान रखना। आप दिल छोटा न करें। हिमाहिम, आपको कुछ नहीं होगा। आह, हाँ, ब्रह्मांड के सुप्रीमो जैसे खतरनाक राक्षस को तबाह होने से बचा लेना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ओ पिताजी, मुझे आपको प्राणों की मुझे अपने प्राणों की सौगंध कसम है सम्राट, जब तक आपकी मृत्यु का बदला नहीं ले लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। सुप्रीमो को नसोमान नाबूद कर दूंगा, यह मेरा दावा है। और सम्राट गुलाम्बो के गुलामों के प्राण पखेरु उड़ गए। क्रोधित धधकते हुए ज्वालामुखी के समान है। तुमने बिल्कुल अकेली हो गई हो देवा। मेरे पिताजी, मेरा परिवार थे, मेरे मित्र थे, मेरे ग्रहवासी सब खत्म कर दिए गए। हिम्मत न हारो सितारा, जीना मरना यह प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हारे सभी सुप्रीमो का तुम्हें तो अभी अभी सुप्रीमो से बदला लेना है। हाँ देवा, जब देवा अब चाहे एक एक नहीं हजारों खूनी कंकाल आ जाए, सभी को समाप्त कर दूंगी। आग में चले। शाबाश, चलो। सुप्रीमो को खबर लग चुकी थी, देवा गायब हो चुका है। ओह, यह कैसे हुआ? उसने रैम्बो को मार डाला, अग्नि को मार डाला, यह असंभव था। हमें ज्ञात हुआ उसकी सहायता सम्राट गुलाम्बो की लड़की सितारा भी आई थी। यह सब उसी का किया जा रहा है। सितारा, वो अब बैठी अपने पिता का शोक मना रही होगी। हाँ हाँ हाँ। और सुप्रीमो का ख्याल कितना गलत था। सुप्रीमो देवा और सितारा बड़े क्रोधित अवस्था में हमारे ग्रह की तरफ आ रहे हैं। हाँ हाँ, शिकार खुद हमारे पास चल कर आ रहा है। हाँ हाँ। और जैसे ही दोनों ग्रह की सीमा में आए, हजारों की संख्या में खूनी कंकाल उस पर टूट पड़े। इनका इलाज भी करना पड़ेगा। तुम्हारा तो नामो निशान तक मिटा दूंगी। एक दूसरे क्षण धड़ाक उन पर तरल पदार्थ उन कंकालों पर पड़ा। सभी धू धू करके जल उठे। सुप्रीमो अपने कक्ष में बैठा जब देख रहा था। ओ, यह क्या कर डाला कंपक्त ने? अब क्या किया जाए? चलो सितारा, सुप्रीमो बचकर नहीं निकलना चाहिए। सुप्रीमो ऐसा बुद्धिल नहीं कि धरती सुप्रीमो ऐसा बुद्धिल नहीं है कि धरती पूत को वो तुम दोनों को मौत के घाट उतारने आ पहुंचा है। ओह, तो तुम हो ब्रह्मांड के खूनी खेल खेलने वाले शैतान।
तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। नहीं देवा, इस कमबख्त को तो मैं ही ऐसी मौत मारूंगी कि एक बार मौत भी कांप उठे। फिर शुरू हुई सितारा और सुपरों की खतरनाक टक्कर। अपने पिता व सारे ग्रह की तबाही का गिन गिन कर बदला लूंगी। हाँ हाँ, मेरे हाथों मरना चाहती है लड़की, मुझसे टकरा कर चूर चूर हो जाएगी। बोलने वाले कुछ करके दिखा वो सुप्रीमो। मैं इसकी हर चाल नाकाम बनाती है तुम्हारे, और तो मैं इतने टुकड़े करूँगा कि देवा गिन भी ना सके। तड़ाक। जा मूर्ख लड़की, जाकर गुड़ियों से खेल, मुझसे टकराना बेमौत मरना चाहती है। हालांकि सितारा बलशाली है पर सुपरों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वह बहुत मक्कार लड़ाका है। देवा ने अपनी बेल्ट का बटन दबाया। उसके हाथों में एक तीर कमान प्रकट हो गई। अब इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। शी आह! सुप्रीमो का सिर एक झटके में धड़ से अलग हो गया। मगर सुप्रीमो का चमत्कार हुआ कि सारे आकाश में सुप्रीमो का सिर ही सिर दिखाई देने लगे। हा हा हा, यह तो बहुत मायावी शक्तियों का स्वामी है। अब क्या करेंगे? देवा वह सितारा अचंभित रह गई और सुप्रीमो सभी मुंह से आग बोलने लगे। देवा अपनी तीरंदाजी का कौशल का परिचय दिया। उसने एक एक करके सभी के मुंह में तीर से बीन दिए। थोड़ी देर बाद मायावी सिर गायब हो गई और सुप्रीमो का असली सिर वापस जुड़ गया। मुझे मारना तुम जैसे बच्चों का काम नहीं। हा हा हा, अभी पता चलेगा। देवा ने मनोयोग से दूर अंतरिक्ष के स्थित अपने पुराने मित्र काल भैरव को याद किया। काल भैरव वहाँ प्रकट हुआ। हाँ हाँ, समाप्त कर दो काल भैरव इस को, और सिर्फ तुम ही समाप्त कर सकते हो। सुप्रीमो काल भैरव की शक्ति को भली भांति जानता था। मुझे माफ़ कर दो काल भैरव। और काल भैरव ने उसकी एक न सुनी। आह बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। आह, मैं गल रहा हूँ, मेरा अंत आ गया। और सुप्रीमो का शरीर मोम की तरह पिघल गया। धन्यवाद काल भैरव, आज तुमने सही समय पर आकर हमारी सहायता की है। यह मेरा फर्ज था दोस्त। अच्छा, मैं चलता हूँ, कभी आवश्यकता हो तो निसंकोच बुला लेना। काल भैरव वापस चला गया। सितारा, चलो आज मेरे संग रहोगी। नहीं देवा, अब वह दिन अपनी प्रयोगशाला में रहूंगी, नए नए आविष्कार करूंगी। एक बार फिर जिंगांगो ग्रह पर आबाद होगा, मैं उसे एक अमर ग्रह बनाऊंगी। अच्छा, मैं चलूं, तुम धरती पर वासियों की मदद को जाओ। और दोनों मित्र अपने एक दूसरे से विदा लिए अपने अपने अभिमानों पर चले गए। ड्रामा देवा का अंक।